शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी से। बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर केंद्र सरकार की सच्चाई जनता को बताते रहते हैं और केंद्र सरकार पर निशाना साधने का स्वामी कोई मौका नहीं छोड़ते। एक बार फिर अगर बात की जाए तो सुब्रमण्यम स्वामी का एक बयान सामने आया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार की पोल खोल दी। दरअसल अगर मैं बात करूं, सुब्रमण्यम स्वामी ने स्वास्थ्य का जो बजट होता उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। दरअसल अगर मैं बात करूं, पहले के समय में देखने को मिलता था जब सरकारें बजट पेश करती थी, उस समय जो स्वास्थ्य सेक्टर होता था उस पर अलग तरह से, यानी कि एक बड़े स्तर पर बजट खर्चा किया जाता था। उस पर बड़े स्तर को रखते हुए वो सरकारी बजट जो होता था वो केवल बड़े स्तर पर स्वास्थ्य लेवल पर होता था। लेकिन अगर मैं बात करूं, इस बार का जो बजट हाल ही में कुछ समय पहले मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया, उस बजट के अंदर सारी चीजों को मिलावट कर दिया गया। यानी कि एक तो स्वास्थ्य सेक्टर के अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको आपस में मेल कर दिया गया और स्वास्थ्य सेक्टर का बजट छोटा कर दिया गया। ये कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। जी हाँ, मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, इसके साथ ही साथ ट्वीट भी आपको दिखाई देगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने किस तरह से खुलकर सरकार की आलोचना की और इसके साथ ही साथ ये भी बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य सेक्टर के बजट को छोटा कर दिया, जबकि सरकार ये जानती थी कि हमारे देश में कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी ने इतनी तरह से त्राहीमाम मचाई है और ऐसे में सरकार को हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा खर्च करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस सेक्टर पे कटौती की। चलिए दिखाते हैं रिपोर्ट, देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से फैलते जा रहे हैं, उसको देखते हुए अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ही अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी की सरकार की कई मुद्दों पर आलोचना करते हुए कहा, एक बार फिर उन्होंने स्वास्थ्य बजट को लेकर मोदी सरकार को घेरा। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कोरोना के बावजूद स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसको शेयर करते हुए मोदी सरकार पर उन्होंने तंज कसा। नेता ने ट्वीट किया, पानी और साफ सफाई को भी स्वास्थ्य बजट में जोड़ लिया गया, जबकि पोषण को लेकर बजट कम किया गया। आपको बता दें, इस साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 64,180 करोड़ रुपए के बजट वाली एक नई स्वास्थ्य योजना की घोषणा की थी। केंद्र ने स्वास्थ्य मंत्रालय को 2020-21 के लिए 67,112 करोड़ रुपए की राशि बजट के तौर पर दी थी। सरकार के मुताबिक नई योजना पूरे स्वास्थ्य बजट में 100% की वृद्धि दिखाती है। बजट के बारे में बताते हुए सीतारमण ने यह भी कहा था कि यह 6 सालों में चालू हो जाएगी। आपको बता दें, 2021-22 के बजट दस्तावेजों में इस योजना का कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए यह स्पष्ट नहीं है कि इस वर्ष यह धनराशि किस भी रूप में खर्च की जाएगी या नहीं। अगर बात की जाए तो सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर मोदी सरकार को घेरते रहते हैं और कई मुद्दों पर सवाल खड़े करते हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के लिए 2,23,846 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। वित्त मंत्री के मुताबिक यह बजट में 137% की वृद्धि है। हालांकि परंपरागत रूप से स्वास्थ्य सेवा पर खर्च अकेले स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए खर्च के रूप में बताया जाता है, लेकिन सरकार ने इस बार स्वास्थ्य सेवा बजट को अलग तरीके से पेश किया। इसने कई मौजूदा बजट को संयुक्त रूप से स्वास्थ्य सेवा के बजट में शामिल कर दिया। भले ही यह बजट स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े ना हो, लेकिन इनको स्वास्थ्य बजट के रूप में दिखाया गया है। तो देखा आपने, सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार की सच्चाई जनता को बताई। और अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार भले ही अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश करे, लेकिन सरकार की सच्चाई नहीं छुपेगी और सरकार का सच अब तो खुद उनके ही नेता बताने लगे हैं। अगर मैं बात करूं, सुब्रमण्यम स्वामी ने अक्सर सरकार की सच्चाई जनता को बताने की कोशिश की और वो खुलकर बोलते भी हैं। यानी कि विपक्षी पार्टियां तो सरकार को घेरने का काम करती हैं, इसके साथ ही साथ सुब्रमण्यम स्वामी भी ये बात जानते हैं किस तरह से सरकार ने कई बड़े स्तर पर लापरवाही बरती है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये कहना सही ही होगा, क्योंकि देश में जो स्थिति इतनी खराब हुई है, इसमें सरकार की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अगर सरकार का ध्यान चुनाव की तरफ नहीं होता, देश की तरफ होता, तो शायद स्थितियां इतनी खराब नहीं होती। लेकिन सरकार का पूरा ध्यान सबसे ज्यादा तो बंगाल चुनाव की तरफ था। बंगाल चुनाव पर सरकार ने इतना ध्यान दिया कि देश के हालात के बारे में सरकार ये जानना ही नहीं चाहिए कि आखिरकार देश की स्थितियां क्या हैं। ऐसे में देश की स्थितियों के बारे में सरकार को तब पता चला जब पूरे देश की स्थिति खराब हो गई,
तब जाकर सरकार की नींद जागी है। और अगर बात करूं, सरकार भले ही नींद से जागी है लेकिन काम करती हुई दिखाई दे रही है। अब बड़े स्तर पर जो राज्य हैं उनको तरह तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। ऐसे में अगर बात की जाए, अभी भी फिलहाल हमारे देश में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और मामला 4 लाख के पार जा चुका है। और एक रिपोर्ट जो सामने आई उसमें देखने को मिला कि आगामी कुछ समय के बाद हमारे देश में स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है। तो ऐसे में अभी से लोगों को समझना होगा, लोगों को संभलना होगा और हर तरह की गाइडलाइंस, नियमों को, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा ताकि उनकी जिंदगियां बच सके और ताकि वो जो है इस वायरस की चपेट में आने से भी बच सके। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।